हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश जेठवा। वेलकम बैक टू आवर मैथ टॉक्स। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी और उसके एप्लीकेशंस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट आई इक्वल्स टू 1 यूनियन 2 सबसेट ऑफ आर for x belongs to R, let phi x equals to distance x comma I equals to infimum of modulus of x minus y, y belongs to I. Then A, phi is discontinuous somewhere on R. B, phi is continuous on R but not differentiable only at x equals to 1. C, phi is continuous on R but not differentiable only at x equals to 1 and x equals to 2. And D, phi is continuous on R but not differentiable only at x equals to 1, 3 by 2 and 2. तो इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे? हमें पहले तो phi फंक्शन क्या दिया गया है, phi ऑफ x इक्वल्स टू हमें दिया गया है भाई इन्फिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y दिया गया है और हमें y क्या दिया गया है, यानी कि हमें i क्या दिया गया है 1 यूनियन 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन्फिमम ऑफ x माइनस 1 का मॉड्यूलस कोमा x माइनस 2 का मॉड्यूलस। ओके, तो हमें ये दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो इसे ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो हमें x माइनस 1 को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। x माइनस 1 है तो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, 1 होगा। तो 1 से अगर लेस देन है तो हमें क्या मिलेगा, और 1 से अगर ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसे ही हमें देखना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये x है उसकी वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है यानी कि x माइनस 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर 1 से कम हुई तो हमें माइनस लेना होगा। ओके, तो इसका वैल्यू माइनस 1 माइनस x आएगा अगर x कौन सा है, x लेस देन और इक्वल्स टू 1। ओके, और x माइनस 1 ही रहेगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस x माइनस इंफिनिटी से लेके x से लेके 1 तक, और x माइनस 1 अगर हमारा 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन इंफिनिटी, कुछ इस प्रकार से आएगा। और अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हमें 1 माइनस एक्स अगर 1 है, 1 पे तो क्या मिलेगा वैल्यू, 1 पे 0 मिलेगा। सपोज हमारा यहाँ पे 1 है तो 1 पे तो हमें 0 वैल्यू मिलने वाला है। अगर 0 रख दे तो 0 पे हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये लाइन ही बनने वाली है तो कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, एंड यहाँ पे अगर हमें यहाँ कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे सपोज कि हमारा 2 है तो 2 पे कौन सी वैल्यू हमें मिलने वाली है, 2 माइनस 1 मिलने वाली है। तो 2 पे हमें फिर से यहाँ पे 1, सपोज यहाँ पे कहीं 1 है हमारा, तो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से अगर ये लाइन हम जॉइंट कर दे हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल पा रहा होगा। सिमिलरली अगर हम x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलने वाला है। ओके, तो अभी हमें हमें क्या बोला गया है कि इसमें से जो इन्फिमम है उसे हमें लेना है। तो यहाँ पे तो एक ही ग्राफ आ रहा है पर यहाँ पे इन्फिमम ये जो वैल्यू है x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 की जो वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे बड़ी है और ये छोटी है, यानी कि ये जो हमारा ये पार्ट है उसे हमें हटा देना होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ मिल रहा होगा। यहाँ पे 1 पे 0 और यहाँ पे 0 पे 1, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर हमारा 2 है
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यानी कि हमें W टाइप कुछ ग्राफ मिल रहा होगा। और ये दोनों जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे होंगे, जो इंटरसेक्ट करने वाली वैल्यू है वो होगी वो 3/2, यहाँ पे जो है वो 3/2 यानी कि 1.5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो भाई ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, फाई इज कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल्स टू 1, नो, ये भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा। और ये वो जो ऑप्शन है कि भाई ये कंटिन्यूअस ग्राफ तो है पर 3 जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वो 3 जगह कौन कौन सी है, 1 है, 3/2 है और 2 है, क्योंकि यहाँ पे 7 एजिस बन रहा है। और हमें पता है कि अगर कोई भी ग्राफ में 7 एज बने तो वहां पे जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा प्रश्न दिया गया है, लेट i इक्वल्स टू 0,1, यहाँ पे इंटरवल दे दिया गया है, बिलोंग्स टू यानी कि सबसेट ऑफ r। For x belongs to R, let phi x, अगेन हमें डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है, इन्फिमम मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y, y बिलोंग्स टू I। देन हमें यहाँ पे यहीं पे ग्राफ और उसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन को देखें तो हमें फाई क्या दिया गया है, फाई इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x minus y such that y belongs to I। यहाँ पे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा कि भाई हमारा जो ये I इंटरवल है वो हमें यहाँ पे अगर ड्रॉ करके देखने की कोशिश करें, यहाँ पे कोई 0 होगा और यहाँ पे कुल मिला के 1 होगा। ओके, और हमें जो ये फंक्शन है वो पूरा का पूरा R पे बनाना है और डिस्टेंस हमें R से निकालनी होगी। ओके, तो अगर हमें ऑब्जर्व करें एक चीज कि यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक के जो फंक्शन ग्राफ हो गए उसका अगर हम डिस्टेंस है वो 0 से निकालेंगे, यानी कि सपोज हमारा कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे है यानी कि 0 से लेस, और अगर 0 नहीं है 0 से लेस है तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारा जो फाई फंक्शन है वो क्या क्या बनेगा, अगर हमारा x जो है वो हमारा लेस देन 0 है। ओके, लेस देन 0 है तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें y की वैल्यू 0 ले लेंगे और x की वैल्यू x रहने देंगे और y की वैल्यू 0 ले लेंगे। ओके, और अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई पॉइंट है यानी कि तब तो उसका डिस्टेंस कौन सा होगा, मिनिमम। यहाँ पे तो ये इंटरवल में ही पॉइंट आ जाएगा तो वहां पे वो 0 हो जाएगा। अगर x हमारा कौन कौन सा है, अगर हमारा 0 है और 0 से 1 तक के बीच में कोई भी है, और अगर हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ से यानी कि 1 से बड़ा हो गया तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x तो x ही रहेगा और x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अगर x 1 से बड़ा है तब। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा फंक्शन बन पा रहा होगा। ओके, तो इस फंक्शन को हम अगर अच्छी तरीके से लिखें, अच्छी तरीके से लिखने का हमारा मतलब क्या है कि अगर कोई भी x है उसका मॉड है तो मॉड है और अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो उसका हमें नेगेटिव लेना होगा, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है या फंक्शन है उसकी वैल्यू -x होगी अगर x हमारा 0 से कम है तब, और 0 होगी अगर हमारा 0 से लेके 1 तक है तो, और x माइनस 1 वो तो बड़ा ही होगा क्योंकि x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 ही रहेगा अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब। दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, पर अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फाई इज कंटिन्यूअस ऑन R बट नॉट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल exactly
एट 0 एंड x इक्वल्स टू 1। हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f be a twice differentiable function on R given that f double dash x greater than 0 for all x belongs to R, then a fx equals to 0 has exactly two solution on R, b fx equals to 0 has positive solution if f0 equals to 0 and f dash 0 equals to 0, c fx equals to 0 has no positive solution if f0 equals to 0 and f dash 0 greater than 0, d fx equals to 0 has no positive solution if f0 equals to 0 and f dash 0 less than 0। ओके, चलिए अगर हम fx equals to x स्क्वायर ले ले तो f dash x है वो क्या होगा 2x होगा और f डबल डैश x है वो 2 होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। और हम जानते हैं कि fx का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही होता है वो जो कि 0 होता है। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ऑन आर ये गलत हो जाएगा। fx इक्वल्स टू 0 हैज पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ f0 0, यहाँ पे 0 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और f डैश 0 0 ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर इसके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं, एक 0 ही सॉल्यूशन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, fx इक्वल्स टू 0 हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन इफ f0 इक्वल्स टू 0 एंड f डैश 0 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है f डैश 0 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये जो 0 पे f डैश x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। हम इससे यहाँ पे ये बोल सकते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है अगर x हमारा 0 से इंफिनिटी के बीच में है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू x की है तब। यानी कि इससे हम क्या बोल सकते हैं कि f फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑन 0 से इंफिनिटी। ओके, और एक चीज हमें दी गई है कि भाई 0 पे f की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 पे f की वैल्यू 0 है और ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि कुछ इस प्रकार से सपोज आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन होने की अभी कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन को सही बोल देंगे और ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The function fx equals to a0 plus a1 mod x plus a2 mod x square plus a3 mod x cube is differentiable at x equals to 0 for no values of a0, a1, a2, a3, for any values of a0, a1, a2, a3 only if a1 equals to 0 and d only if a1 equals to 0 and a3 equals to 0।
यहाँ पे पहले तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है, fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1 मोड x प्लस a2 मोड x स्क्वायर प्लस a3 मोड x क्यूब, ये फंक्शन दिया गया है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, 0 पे। ओके, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो हम मान लेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे हमारा a कौन सा होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमें क्या चेक करना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो हम f ऑफ x लिखे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a0 प्लस a1 मोड x प्लस a2 मोड x स्क्वायर प्लस a3 मोड x क्यूब माइनस f0 क्या होने वाला है, a0 होने वाला है, डिवाइडेड बाय x। 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे a0 से a0 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे हम दो चीजें बोल सकते हैं, अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये लिमिट कुछ इस प्रकार से दिखेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस a3x क्यूब अपॉन में x, ऐसा आएगा। और अगर हम दूसरा x अगर पॉजिटिव है तो ये लिमिट कुछ इस प्रकार से दिख रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अपॉन x। पहले तो हम अगर x कैंसल कर दे यहाँ पे, तो ये वाली लिमिट है वो क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a1 प्लस a2x माइनस a3 x स्क्वायर। ओके, ये लिमिट अगर देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर, 0 पे ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे ये जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस a1 आ जाएगा, ये जो है वो a1 आ जाएगा। तो भाई ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए। सेम कब होगी, अगर a1 की वैल्यू अगर हम 0 ही ले ले, तो ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन तभी होगा जब a1 0 है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर and the number of distinct real roots of the equation x minus a cube plus x minus b cube plus x minus c cube equals to 0 is। पहले तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, x minus a cube plus x minus b cube plus x minus c cube equals to 0, और हमें इसके डिस्टिंक्ट रूट का जो नंबर है वो निकालना होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर 4 डिग्री का होगा तो उसे एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले तो एटलीस्ट 1 रियल रूट
ये तो पक्का हो गया। ओके, अभी हमें 1 2 3 या डिपेंड्स ऑन ABC यहाँ इसमें से डिसाइड करना है। तो अभी यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव हमें काम आएगा। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, t x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3 x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस t x माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी 3 तो 0 होगा नहीं, तो यही चीज 0 होगी। x माइनस a का स्क्वायर प्लस x माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें ये इक्वेशन फाइनली मिल गई। और हम जानते हैं कि ये जो है वो थ्रू आउट कोई भी डिस्टिंक्ट, यहाँ पे ABC कौन सा है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो हम x की कोई भी वैल्यू ले ले तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण हमें क्या मिलेगा, x माइनस a स्क्वायर प्लस x माइनस b स्क्वायर प्लस x माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यानी कि f जो है इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये जो फंक्शन है उसे हम f ले लें, f(x), ओके। तो f(x) is strictly increasing, ओके। तो f तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और एटलीस्ट वन रियल रूट मिल गया। तो एटलीस्ट वन रियल रूट मिलने की वजह से कोई भी एक सपोज रियल रूट यहाँ पे है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी कि कहाँ यहाँ ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो ऐसे आ रहा होगा तो वापस तो कभी ये यहाँ पे आने वाला नहीं है, ओके। तो हमारे पास एटलीस्ट वन, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसके पास एटमोस्ट वन रियल रूट होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने रियल रूट होंगे, 1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f(x) इक्वल्स टू साइन x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल्स टू 0 देन f इज। हमें फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) इक्वल्स टू साइन x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या क्या चेक करना है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ओनली वंस है, या डिफरेंशिएबल मोर देन वंस है। तो यहाँ पे ये वैसे तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, अगर हम 0 पे अगर इसकी लिमिट चेक कर ले और ये दोनों ही सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो 0/0 फॉर्म की वजह से लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करे तो वो क्या हो जाएगा cos x, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करे तो वो क्या हो जाएगा 1। और ये लिमिट हम जानते हैं कि 0 पे क्या होती है 1, क्योंकि cos 0 1, तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अभी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वो भी हम 0 पे चेक करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a यानी कि 0 अपॉन x माइनस 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) क्या है हमारा साइन x अपॉन x माइनस f(0) 1 अपॉन x, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x
माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 0 पे इसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म अगेन बनेगा। तो न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x -1 अपॉन 2x, यहाँ पे फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। तो फिर से क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos का माइनस साइन x, इसका 0 और 2 x टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि f डैश 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि डिफरेंशिएबल भी है यहाँ पे। ओके, ये लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डिफरेंशिएबल ओनली वंस या डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, अभी क्या इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएबल होगा, ये हमें देखना होगा। तो चलिए वो कैसे दिखेंगे वो देखते हैं। अगर हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x माइनस f डैश 0 अपॉन x माइनस 0 ये एग्जिस्ट कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो मोर देन वंस डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे हमें f डैश x पहले तो निकालना होगा, f तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा साइन x अपॉन x। तो इसे हम कैसे करेंगे, x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया। अभी हमें क्या चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये फंक्शन हम रख देंगे x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस f डैश 0, हमें अभी क्या मिला, 0 मिल गया, और x तो है ही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब हो गया। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म। तो अगर चेन रूल से हम फिर से डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे ऐसे भी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। ओके, तो हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x अपॉन 3x। अगर -1/3 को लिमिट के बाहर ले ले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। तो अगेन लेबनीज रूल से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन 1, इसकी वैल्यू 1 मिल गई, और इससे हमें डबल डेरिवेटिव क्या मिल गया, x0। तो हमें ये नॉन जीरो लिमिट मिलने पर हमारा जो फंक्शन है वो 2 बार डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, तो ओनली वंस वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f from 0,1 to 0,1 be any twice differentiable function satisfying if ax plus 1 minus ay less than or equals to a f of x plus 1 minus a f of y for all xy belongs to 0, 1 and say a belongs to 0, 1, then for all x belongs to 0, 1। यहाँ पे अगर कोई भी हमारा इस टाइप का फंक्शन हो तो उसे हम
कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। और कॉन्वेक्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड था, तो इसे हमें याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज p इज अ पोलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। There is no root of the derivative p dash between two real roots of the polynomial p. B. There is exactly one root of the derivative p dash between any two real root of p. There is exactly one root of the derivative p dash between any two consecutive roots of p. And D. There is at least one root of the derivative p dash between any two consecutive roots of p. मैं आपको एक और तरीके से भी इसे बता सकता हूँ। सपोज हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक तो कंटिन्यूअस तो होने वाला ही है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक रूट मिल रहा है और यहाँ पे कोई एक रूट मिल रहा है, तो कंटिन्यूअस करने के लिए या तो हमें कुछ इस प्रकार से जाना होगा या तो फिर कुछ इस प्रकार से जाना होगा। ये दोनों ही तरीकों में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ओके, आप ग्राफ से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर इज नो रूट ऑफ द डेरिवेटिव p डैश बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल p। तो ये चीज तो गलत हो गई। देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डेरिवेटिव p डैश between any two real root of p. There is exactly one root of p dash. अभी अगर हमारा ये जो ग्राफ है, सपोज हमारा ये दो रियल रूट है, अगर इसका ग्राफ हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं भाई साहब। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी p डैश का रूट होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो exactly वन वाला चीज तो गलत हो गया। There is exactly one root of derivative p dash between any two consecutive root of p. Exactly वन वाली बात फिर से गलत हो जाएगी। यहाँ पे बचा क्या, There is at least one root of derivative p dash between any two consecutive root of p. तो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ की मदद से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम r to r बी ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ f0 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू f dash 0 इक्वल्स टू 0, then a f double dash is the zero function, b f double dash 0 is 0, c f double dash x equals to 0 for some x belongs to 0, 1, d f double dash x never vanishes। दिया गया है f0 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 0 प्लस एक और चीज दी गई है f dash 0 इक्वल्स टू 0। आप अगर देखोगे यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही है, 0 से 1 के बीच में थ्रू आउट कंटिन्यूअस है r पे, और डिफरेंशिएबल जो है और डिफरेंशिएशन है वो भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। ओके, तो हमें x कहाँ पे मिलेगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट f dash x इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट हमें 0 और 1 ओपन इंटरवल के बीच हमें एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है कि जहां पे f dash x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अभी हम ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे और रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोई एक और फंक्शन f डबल डैश x की वैल्यू मिलेगी कहाँ से कहाँ के बीच में, ये जो है वो 0 से ये x के बीच में कोई एक x0 फंक्शन मिल रहा होगा सच दैट f डबल डैश x
इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा। तो ये x जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो इसे हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, f डबल टेस्ट x इक्वल्स टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 1। ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, और बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, f from R to R is such that f of 0 equals to 0 and उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल x। We can conclude that f1 is in। f1 की वैल्यू कहाँ पे होगी वो हमें डिसाइड करना है। हमें जो डेरिवेटिव है मोड dy by dx is लेस देन और इक्वल्स टू 5 दिया गया है, और एक और चीज दी गई है f0 इक्वल्स टू 0। तो हम मीन वैल्यू थियरम का इस्तेमाल करें तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, f एट 1 माइनस f एट 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू f डैश एट x। ओके, x इन बिटवीन 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो f ऑफ 1 और f ऑफ 0 हमें 0 दे दिया गया है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x के बराबर। और हमें दिया गया है कि ये जो चीज़ है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। इसका मोड अगर करें तो इसे हम बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ 1 है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। तो -5 लेस देन और इक्वल्स टू f ऑफ 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो हमारा कौन सा इंटरवल सही होगा, B इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। हमें यहाँ पे कौन सा चीज इस्तेमाल करना था, मीन वैल्यू थियरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू sin x अपॉन x if x not equals to 0 and 1 if x equals to 0, then f is not continuous, f is continuous but not differentiable, f is differentiable, f is not bounded। और ये हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने आगे जैसे कि डिस्कस किया वो कंटिन्यूस तो है ही, है नॉट डिफरेंशिएबल ये भी गलत हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल था तो ये सही हो जाएगा, और ये जो चीज़ है वो गलत हो जाएगी। तो हमारा C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन 10x ऑन द सेट s इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x not equals to k pi plus pi by 2 for any k belongs to n union 0. We say that it has a fixed point in S if there exists x in S such that 10x equals to x. Then here is a unique fixed point. There is no fixed point. There are infinitely many fixed points. There are more than one but finitely many fixed points. अभी ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। वो कैसे, अगर हम ग्राफ से देखने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि 10x का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। एम आई करेक्ट? ओके, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, यहाँ से भी कुछ इस प्रकार। अगर हम fx इक्वल्स टू x की लाइन ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ से पास होगी बाय द वे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फिक्स पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे भी फिक्स पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि f ऑफ x और ये 10x का ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार ही उसके फिक्स पॉइंट होते रहेंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, देयर इज अ यूनिक फिक्स पॉइंट, नहीं बिल्कुल नहीं। देयर इज नो फिक्स पॉइंट, नो। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट, यस। देयर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट, नो भाई साहब, इसके तो इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके
ओके 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f from r to r be continuous and 1 to 1 function, then which of the following is true? A, f is on to b, f is either strictly decreasing or strictly increasing. C, there exists x in r such that fx equals to 1. D, f is unbounded. तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स ले ले तो ये कंटिन्यूस भी है और 1 to 1 भी है, पर इसकी ऑनटूनेस के ऊपर बात करें तो इसका कुछ ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और हमें जीरो के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। अभी सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर एक्सिस्ट एक्स इन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर इसके लिए हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे। f इज अनबाउंडेड, तो इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। ये कंटिन्यूअस एंड 1 1 तो है, पर ये जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड नहीं है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अभी ये ऑप्शन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम अगर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स ले ले तो यहाँ पे सारे के सारे जो फंक्शन वैल्यू है एफ एक्स वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, और ये कंटिन्यूअस 1 1 भी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन को डिस्कार्ड करके भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।